ओके, तो कल आपने लास्ट क्लास तक आपने देख लिया। ओके, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, क्या क्या बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, उसके अलावा ऑपरेटर्स। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। बताओ जल्दी क्या क्या है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स, जो कोई भी वैल्यू। डेटा टाइप्स, कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारी चीजें। उसके बाद में ऑपरेटर्स, कुछ सैम्बल हो गए जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप यूज करोगे, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। लॉजिकल, असाइनमेंट, कंपैरिजन, ये सारे ऑपरेटर थे जो आप अलग अलग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप यूज करोगे इन सैम्बल्स को या कीवर्ड्स को। ओके, अब इसके बाद में जब आपने डेटा टाइप देखा था, तो डेटा टाइप्स में आपके अलग अलग कैटेगरी थी। जैसे पहला था न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ओके, अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपके पास में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, सारी की सारी क्या थी? स्केलर वैल्यू थी। ठीक है, अब स्केलर वैल्यू एक वेरिएबल में आप डाल दो, उसको एक्सेस करने का, आपको जब एक्सेस करना चाहो, आपने A = 5 डाल दिया, प्रिंट ए किया, तो वो 5 रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, सेकंड ऐसे ही आप स्ट्रिंग उसके फ्लोट डालोगे तब भी, कॉम्प्लेक्स डालोगे तब भी। ठीक है, सेकंड आपके पास में था सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल, अब सिक्वेंशियल डेटा टाइप में क्या क्या थे? स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, ये तीन आपके सिक्वेंशियल डेटा टाइप में थे। सिक्वेंशियल डेटा टाइप का मतलब एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू के बाद में दूसरी वैल्यू आ रही है, वो सारे के सारे सिक्वेंशियल में थे। अब जैसे स्ट्रिंग की बात करें, तो स्ट्रिंग में हमने एक एग्जांपल लेते हैं, A = सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट स्ट्रिंग है। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसमें क्या है? एक सिक्वेंशियल डेटा है। क्या सीक्वेंस है इसमें? सीक्वेंस क्या है इसमें? ये एक सीक्वेंशियल डेटा है, हेलो, बट इसमें सीक्वेंस क्या है? सिंगल कोट तो स्ट्रिंग को बनाने का एक तरीका है। जो करेक्टर्स हैं इसमें, जब आप करेक्टर्स को कंबाइंड कर दोगे तभी तो एक स्ट्रिंग बन रही है। अगर आपने जैसे यहां पर B = केवल A कर दिया, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, बट इसकी लेंथ क्या है? 1 है, एक ही करेक्टर है। जब बहुत सारे करेक्टर्स आपने एक सीक्वेंस में लगा दिए, तो एक बड़ी स्ट्रिंग बन गई, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? एक सीक्वेंशियल डेटा है। एक करेक्टर, उसके बाद दूसरा करेक्टर, तीसरा करेक्टर, चौथा करेक्टर। अब जब सीक्वेंस में डेटा है आपके पास में, मल्टीपल करेक्टर्स का सीक्वेंस है या मल्टीपल वैल्यूज का सीक्वेंस है, तो हम उनको एक्सेस कर सकते हैं।
अभी यहां पर आप सबका एक मैं कह रहा हूं, एक सीक्वेंस में आ जाओ। तो सीक्वेंशियल डेटा को फिर मैं किसी को भी उठा भी तो सकता हूं। तो कैसे उठाते हैं? ठीक है। जैसे स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हेलो। अब ये एक सीक्वेंशियल डेटा है क्योंकि स्ट्रिंग है। पाइथन क्या करता है, सीक्वेंशियल डेटा को इनबिल्ट ऑटोमेटिकली क्या करता है, इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देता है। इंडेक्सिंग आइडेंटिटी जो नंबर्स हैं। तो दो तरह की इंडेक्सिंग दो तरह से पाइथन प्रोवाइड करता है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। जैसे ये स्ट्रिंग है। अब ये सीक्वेंशियल डेटा है, इसी की रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है। अब पाइथन क्या करेगा, हर एक आइटम को जो इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर है, 1 2 3 4 5, 5 करेक्टर है, सबको एक आईडी प्रोवाइड कर देगा जिसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो दो तरह से इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से। इस तरह से पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनको जो है इंटरनली इंडेक्सिंग, एक नंबरिंग प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से एक आपको, अब आपको जब कभी भी एक्सेस करना है, क्योंकि सीक्वेंशियल डेटा था, सीक्वेंशियल डेटा है, किसी को भी आप एक्सेस कर सकते हो एक सीक्वेंस में, एक के बाद में दूसरी वैल्यू, दूसरी के बाद में तीसरी वैल्यू। अब मैं अगर यहां पर ये ए इज इक्वल टू हेलो है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग। ए, इंडेक्स लगाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, अगर मैं यहां पर 0 लिख दूं, ए, और इंडेक्स कौन सा लगा दिया, 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच। दिस इज इक्वल टू एच, नॉट इक्वल टू डबल इक्वल टू एच। ठीक है। ऐसे ही ए इज इक्वल टू -1 अगर कर दूं तो क्या रिटर्न करके दे देगा, ओ रिटर्न करके दे देगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, इंडेक्सिंग, कि हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। सीक्वेंशियल डेटा है, अब सीक्वेंशियल डेटा है तो उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज किया, इंडेक्सिंग। बिकॉज पाइथन ने क्या किया था, कुछ डिफॉल्ट इंडेक्सिंग इनको प्रोवाइड कर दी थी ऑटोमेटिकली बैकएंड में। इनको इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दी 0 से लेके n-1 तक, और -1 से -n तक। ठीक है। जितने करेक्टर हो उतनी इंडेक्सिंग हो जाएगी, बट पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से। ठीक है। तो एक सिंगल करेक्टर, अगर आप एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग एक्सेस करना चाहते हो, तो आप करते हो स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में क्या होता है, ए इंडेक्स में लगाता हूं 0 से कॉलन लगा के, कहां तक, 0 से मैंने दे दिया 4, तो ये क्या कहां तक रिटर्न करेगा, हाँ, 4 -1 3 तक करेगा। जो अपर बाउंड होता है आपका, ये जो अपर बाउंड दिया हुआ है, इसके -1 तक, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 पे क्या है, एच, फिर 1, फिर 2, फिर 3, HELL। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जो स्लाइसिंग आप लगाते हो, जो स्लाइसिंग का आपके पास में बेसिकली सिंटेक्स है, वो क्या होता है, स्टार्ट कॉलन, स्टॉप कॉलन, स्टेप। अब आपके पास में एक स्ट्रिंग है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये स्ट्रिंग है।
अब इसमें से अगर कोई आप इंडेक्सिंग करोगे, जीरो कर दिया तो क्या रिटर्न कर देगा? आई। ठीक है। अगर आप स्लाइसिंग करोगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स दोगे, जीरो से स्टार्ट करना है, कोई भी दे सकते हो आप। वन से करना है तो वन से करेगा, टू से करना है तो टू से करेगा। स्टार्ट, स्टॉप, कहां पे आपको रुकना है। मान लो आपने सेवन दे दिया तो सेवन माइनस वन, सिक्स पे रुक जाएगा वो। तीसरा स्टेप, बाय डिफॉल्ट स्टेप कितने होते हैं? एक। जब हम कोई स्टेप नहीं देते तो वो कितने स्टेप कंसीडर करता है? वन। आपने अगर टू दे दिया तो वो कौन सा स्टेप करेगा? हर सेकंड। जैसे स्टार्ट कहां से कर रहा है? जीरो से। जीरो में क्या है? आई है। कहां तक जाएगा? सिक्स तक जाएगा। हर दूसरा स्टेप, तो आई के बाद में दूसरा स्टेप कौन सा होगा? हम्म आई, ये आपका जीरो है, फिर स्पेस वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, और फिर स्पेस सिक्स, यहां तक जाएगा। यहां से स्टार्ट करके यहां तक रहेगा, और हर दूसरा, हर ऑल्टरनेट, आई, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, स्पेस, आई एल वी, स्पेस, ये रिटर्न मिलेगा। तो स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। जब हम कोई भी स्टेप नहीं देते तो वो क्या करता है? बाय डिफॉल्ट वन। जैसे ये लिख दिया, ए से लेके 0:7, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप कितने हो गए? वन। तो वो क्या रिटर्न करेगा? आई, फिर स्पेस, फिर एल, ओ, वी, ई, फिर स्पेस। तो मतलब एक स्टेप, हर हर मतलब कोई भी स्टेप जब एक है तो कुछ भी जंप ले ही नहीं रहा वो तो। हर दूसरा स्टेप, हर पहला, ये आई के बाद में पहला कौन सा? ये रहा। इसके बाद में पहला कौन सा? ये है। इसके बाद में पहला ये रहा, पहला ये रहा। तो कुछ स्किप होगा ही नहीं। ठीक है। चलो एग्जाम्पल कर लो।
तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग सिनेरियोज आपको आउटपुट की दिए हैं, यहाँ पर इन सबको समझो, इनमें सब में क्या हो रहा है वो बताओ क्या कहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट फ्रॉम टू एंड, एंड किस पे एंड हो रहा है, एट 8। ठीक है। यहाँ पर जब हमने कोई भी इंडेक्सिंग नहीं देते तो इसका मतलब होता है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ऐसे ही हमने स्टॉप में नहीं दिया तो वो स्टॉप कहाँ पे होगा, बिल्कुल लास्ट तक। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड एंड एट 11th एंड एवरी सेकंड एलिमेंट। स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू लास्ट बट एवरी सेकंड एलिमेंट। ठीक है। तो ये इनके सबके आउटपुट हैं, इनको एक बार ध्यान से देखो और आउटपुट को देखो क्या सही आ रहे हैं।
हो गया। अब देखो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल एलिमेंट है। इम्यूटेबल स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है। एक बार आपने स्ट्रिंग बना दी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। जैसे हेलो है S1, ठीक है। अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं, तो जब मैं S1 मान लो, H की जगह लोअर केस में H देना है मुझे, तो मॉडिफिकेशन हो गया। अपर केस वाला H हटाऊंगा, लोअर केस वाला असाइन कर दूंगा। तो S1 अपर केस वाला H लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 0, क्योंकि इसका मतलब 0 है। अब इसको हटा के मुझे क्या करना है, अगर मैं लोअर केस H डाल दूं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल। देखो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो जो आइटम का असाइनमेंट है वो स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, कि कोई भी आइटम को मैंने लिया कि इंडेक्स पे, अगर म्यूटेबल होता तो यहां पर असाइनमेंट हो जाता। एच की जगह क्या आ जाता, जो नई वैल्यू दे रहा हूं मैं वो आ जाता। तो जब कभी भी आप ऐसा काम करोगे, तो वो क्या करेगा, आपको एक नई स्ट्रिंग ही क्रिएट करनी पड़ेगी। पुरानी स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन नहीं होगा। बट स्ट्रिंग क्या करता है, आपको बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स देता है, जिनका यूज करके आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। बहुत सारे हैं स्ट्रिंग के। बिल्ट इन मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स जो पाइथन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जैसे ये S1 एक स्ट्रिंग है। पहला मेथड, अगर मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर चाहता हूं या अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो S1 स्ट्रिंग है, S1 डॉट लोअर, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करके दे देगा, सारे के सारे एलिमेंट को क्या कर देगा, लोअर केस में कर देगा। ऐसे ही आपके पास में सेकेंड मेथड है, S1 डॉट अपर। ये क्या कर देगा, जो भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस में। अब अगर आपको इसको सेव करना है, तो एक वेरिएबल में आप इसको सेव कर सकते हो। जैसे अभी मैं सेव नहीं कर रहा, मैं केवल आपको रिजल्ट शो करा रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ रिफ्लेक्ट करना है तो आप इसको क्या करोगे, वेरिएबल में सेव कर लो। S1 नाम के ही वेरिएबल में कर लो, या S2 नाम के, जिसमें चाहो उसमें कर लो। ओके। तो स्ट्रिंग में आप डायरेक्टली मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। बट स्ट्रिंग में काफी सारे आपको बिल्ट इन मेथड्स हैं, जिनका यूज करके आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अपर केस में कर दिया हमने स्ट्रिंग को, लोअर केस में कर दिया। ऐसे ही स्ट्रिंग एस देख लेते हैं, एस क्या है, आई लव पाइथन। एस डॉट कैपिटलाइज, एस डॉट कैपिटलाइज क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके पहले करेक्टर को अपर केस में कर देगा। जैसे यहां पर तो आई पहले से ही कैपिटल था, मान लो S2 इज इक्वल टू, मेरे पास ये होता हेलो। अब यहां पे है स्मॉल में S2 डॉट कैपिटलाइज, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हेलो का H जो है इसने कैपिटल कर दिया। तो जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उसका पहला करेक्टर कैपिटल कर देगा, ठीक है। ये बाद में आपके पास में होता है S
डॉट टाइटल। हर एक वर्ड का टाइटल, हर एक वर्ड का पहला करेक्टर जो है कैपिटल कर देगा। तो आई लव पाइथन था, आई कैपिटल था केवल, लव लोअर केस था, पाइथन भी लोअर केस था। तो देखो आई की कैपिटल हो गया, एल कैपिटल हो गया, और पी कैपिटल हो गया। कन्वर्ट इनटू लोअर केस अपर केस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा किसमें, अपर केस में फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को। टाइटल क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा हर एक वर्ड का, आपकी स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड हैं उन सब का पहला कैरेक्टर जो है अपर केस में, टाइटल। एक होता है केस फोल्ड। केस फोल्ड भी बिल्कुल लोअर केस की तरह ही है, बट केस फोल्ड इंटरनली थोड़ा स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, अपर केस को लोअर केस में करता है केस फोल्ड। जो भी इसे अपर केस मिलेगा, लोअर केस भी वही कर रहा था, बट केस फोल्ड क्या है, इंटरनली कंप्यूटेशन ज्यादा, कंप्यूटेशनली ज्यादा इफेक्टिव है वो। डायरेक्टली अप्लाई होगा आपके अपर केस वाले को और उसको लोअर केस में कर देगा। थोड़ा इंटरनली इसमें जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें डिफरेंस है, बाकी काम दोनों का सेम है। लोअर भी वही करेगा और केस फोल्ड भी वही करेगा। स्वैप केस, एक आएगा स्वैप केस। स्वैप केस का क्या काम है, जो केसिंग है आपकी स्ट्रिंग में उसको स्वैप कर देगा, लोअर को अपर, अपर को लोअर। केस फोल्ड क्या करेगा, लोअर केस में ही कन्वर्ट कर रहा है, लोअर केस में कर रहा है अपर केस को, बट ये आपके करेक्टर पर, आपकी स्ट्रिंग पर जो है डायरेक्टली अप्लाई होता है। मतलब इंटरनली, अगर आप इंटरनली इनकी कंप्यूटेशन देखोगे तो ये थोड़ा उससे ज्यादा इफेक्टिव है लोअर केस से। है काम दोनों का, लोअर केस और ये इक्विवेलेंट है बिल्कुल। लोअर केस का भी काम लोअर केसिंग में करना, इसका भी काम लोअर केस में करना। स्वैप केस ने अपोजिट कर दिया, लोअर को अपर, अपर को लोअर।
फिर आएंगे फाइंड, आर फाइंड। स्ट्रिंग में आपको ये तो हो गए, आपको कुछ भी उसमें चेंजेस करना केसिंग में। नेक्स्ट आएगा उसमें कुछ स्ट्रिंग को सर्च करना या रिप्लेस करना। रिप्लेस करना कि कुछ भी करेक्टर को आप क्या करना चाह रहे हो, रिप्लेस। जैसे अभी हमने पीछे एक स्ट्रिंग में ट्राई किया था कि एच जो है अपर केस में था, बट हम उसको क्या करना चाह रहे थे, लोअर केस में। तो आप रिप्लेस का यूज कर सकते हो। रिप्लेस। पाइथन को इसके साथ में, एआई के साथ में। रिप्लेस में आपने क्या कर दिया, पाइथन को एआई के साथ में। अब जैसे यहां पर एस डॉट रिप्लेस, ओ को रिप्लेस कर देता हूं ई से। ओ को रिप्लेस कर दिया ई से। तो देखो जितने भी ओ थे, सारे के सारे इसने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए। जब मैंने यहां पर एक नंबर दे दिया, तो उसने बता दिया कि कितने रिप्लेस करने हैं। तो रिप्लेस करना है ओ को ई से, बट कितने टाइम, एक बार। अदरवाइज बाई डिफॉल्ट ये क्या करेगा, जितने भी रिपीटेशन है सबको कर देगा रिप्लेस। तो अगर आप चाहते हो एक रिप्लेस करना, दो रिप्लेस करना, तो आप उसको कर सकते हो, पहला अक्रेंस, दूसरा अक्रेंस। पाइथन का, देखो इसमें तो नहीं होगा। ये क्या लेता है, रिप्लेस फंक्शन जो है, एग्जैक्टली exactly, अब ऐसे कर सकते हो जैसे पाइथन का आपको करना है, ठीक है, PYTHON। तो आप क्या कर दो, TH कर दो, TH, या पूरा PYTHON लिख दो, PYTHO। अब यहां पे आप कर दो PYTHE। तो ये इस तरह से तो पॉसिबल है। अगर आप सोच रहे हो कि उसी तरह से जो आपने, जैसे जिस मैं सोचा था कि एक ही करेक्टर को मैं रिप्लेस कर दूं, बट जो सेकंड टाइम पे जो करेक्टर आ रहा है उसको कर दूं, वो नहीं है इसमें। इसमें तीन ही पैरामीटर दे सकते हो आप, किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, कितने नंबर ऑफ टाइम रिप्लेस करना है। बस ये तीन ही पैरामीटर ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। आप, जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप ट्रिक लगा सकते हो, जैसे हमने यहां पर एक ट्रिक लगा दी, ठीक है। देखो एक इससे ज्यादा पैरामीटर दूंगा तो ये एरर दे देगा। रिप्लेस एक्सपेक्ट एट मोस्ट थ्री आर्ग्यूमेंट, और हमने कितने दे दिए, चार। तो ये तीन ही ले सकता है, पहला किसको रिप्लेस करना है, दूसरा किससे रिप्लेस करना है, तीसरा कितने नंबर ऑफ टाइम रिप्लेस करना है, ठीक है।
एस डॉट फाइंड, सर्चिंग में कुछ आप सर्च कर रहे हो तो सर्चिंग में क्या आ गया, फाइंड। किसको फाइंड करना है, ओ को फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना है आप दे दोगे, तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट अकरेंस होगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे हमने यहां पर फाइंड में क्या किया, ओ, ओ को हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये रिटर्न क्या करके देगा, ओ मिलेगा जहां पर उसका फर्स्ट फर्स्ट अकरेंस, जहां पर पहली बार ओ मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। जैसे पहली बार इंडेक्स क्या मिला, ये मिला, आई लव पाइथन में एल ओ पे मिला, तो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे हो तो इसने क्या रिटर्न करके दे दिया, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करके दे दी। बट यहां पर भी आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए ये वाला, कि मैं ये वाला क्यों फाइंड करूं, मैं ये वाला फाइंड रिटर्न करके, वो बाय डिफॉल्ट पहला अकरेंस देगा, फर्स्ट अकरेंस। बट यहां पर आप सर्चिंग का क्राइटेरिया कर सकते हो, जैसे सर्चिंग स्टार्ट कहां से करे, 4 से सर्चिंग स्टार्ट करे और 15 पे सर्चिंग स्टॉप कर दे, तो अब कौन सा उसने रिटर्न कर दिया, 11। तो यहां पर सर्चिंग का आप क्राइटेरिया दे सकते हो कि सर्चिंग कहां से स्टार्ट करे, फोर्थ पे। स्टॉप अगर नहीं भी देते हो तो वो सर्चिंग कहां से स्टार्ट करेगा, तो जब आप फाइंड करते हो तो फाइंड वो लेफ्ट से सर्चिंग शुरू करता है, जहां पहली बार मिल जाता है उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। सेकंड पैरामीटर आप में ये दे सकते हो कि सर्चिंग जो है यहां से स्टार्ट कर दो, जैसे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो तो यहां से शुरू करोगे, बट आप उसे बता दो यहां से सर्च नहीं करना, यहां से शुरू करना है, तो उस बीच में जो आएगा वो दे देगा, ठीक है। एंड भी कि यहां से स्टार्ट करना है वहां पे स्टॉप कर देना है, वो हो जाएगा। दोनों चाहिए हो, नहीं देगा फर्स्ट अकरेंसी, दो नहीं देगा, एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, दो इंडेक्स एक बार में रिटर्न नहीं कर सकता। जैसे आप कह रहे हो कि ये वाला भी ओ आ जाए और ये भी आ जाए, नहीं है, एक ही देता है। फिर उसके लिए आप कस्टम बना सकते हो, अभी देखो बिल्ट इन में जो है लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है। आप बाय डिफॉल्ट फाइंडिंग कहां से करता है, लेफ्ट से, एस डॉट आर फाइंड भी होता है एक, वो बाय डिफॉल्ट सर्चिंग कहां से शुरू करेगा, राइट से। तो जब आपने एस डॉट फाइंड किया था तो उसने 3 दिया था, क्योंकि लेफ्ट से सर्चिंग की थी। जब एस डॉट आर फाइंड किया तो उसने क्या दिया, 11, क्योंकि सर्चिंग राइट से की।